Guys, please call your friends or batchmates so that we can start soon. Guys, we are starting in 5 minutes. Please call your friends. This will really amazing session.
Good evening, everyone. This is Tejas Prajapati from second year Computer Science branch. This is the last session of our Android Jam. In the recent session, you learned how to create dice rolling app and it was so fun making it. Today we will be making our own music player app. Hope you all will be excited. Divyansh boss. Hi everyone. Am I audible, Tejas? Yes, boss. Hello, am I okay? So, hi everyone. I am Divyash Tak, your facilitator for Android Study Jams. And today I will take your third session of Android Study Jams program. So, before that, I will give you a quick overview of our second session. I had told you about structure, functionalities, and features of Android Studio, and we also made a dice roll application on that session. Now, in today's session, we will explore some more functionalities of Android Studio, and we will make a music player application in which we can play our music. We will write our code in Kotlin programming language for this app. I had told you about basics of Kotlin in our previous sessions. I hope so many of you guys attend those sessions. So let me share my screen for that to you guys. My screen is visible, Tejas. No. Yes, now it is visible. Okay. So this is Android Studio. As I told you before, this is the platform which we use for our Android application development process. And here you can write code for your Android application, make designs and layouts for that, and you can also test and run your applications here. It is basically an IDE integrated development environment for Android development. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे ओके तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जब भी हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो प्रोजेक्ट ओपन करने की प्रोसेस बता देता हूँ एक बार आपको वैसे मैंने बताई थी लास्ट सेशन में बट फिर भी एक बार अपन जल्दी से रिपीट कर लेते हैं तो फाइल पे जाके और ये लेफ्ट क्लिक करेंगे देन न्यू पे जाके और न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ये पेज अपने पास एक्टिविटीज सेलेक्ट करने का एक्टिविटीज का मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज आर द स्क्रीन विच शोज टू आवर यूजर व्हाइल ही इज यूजिंग आवर एप्लीकेशन मीन्स कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें डिफरेंट स्क्रीन होती है तो ये एक्टिविटी जो है बेसिकली वो स्क्रीन ही है उसकी तो अपने जो हमारा टास्क है जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्क्रीन चूज कर सकते हैं अ, तो अभी के लिए हमको एम टी एक्टिविटी चूज की है एम टी स्क्रीन चूज करके और उसी को कस्टमाइज करेंगे अपन और ये नेक्स्ट कर देंगे इसको यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपन रख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पैकेज नेम है वो अपने आप चेंज होता जाता है जो भी आपको रखना है जैसे माई ऐप तो कुछ भी रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये पैकेज नेम चेंज हो जाएगा लैंग्वेज यहाँ पे दो है कॉटलिन और जावा बट अभी हम कॉटलिन यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और ये मिनिमम एस डी के वर्जन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम किन एंड्रॉयड डिवाइसेस को हमारा ये ऐप सपोर्ट कर सकता है तो ये अभी हमने इसमें लॉलीपॉप वर्जन सेलेक्ट किया है
जो कि अप्रोक्सीमेट 98% डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। और भी डिफरेंट वर्जन होते हैं इसके काफ़ी, मार्शमेलो, ओरियो, पाई। ठीक है, और यहाँ से फिनिश करते ही हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इस तरह का प्रोजेक्ट अपने पास ओपन हो जाएगा। तो जब अपन प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो ओपन करते ही ये एक जो ये लेआउट होता है ये एज ए टेम्पलेट प्रोवाइडेड होता है हमको, एक्टिविटी डॉट मेन। और ये मेन एक्टिविटी है, ये भी बाय डिफॉल्ट इंटरनली प्रोवाइड होती है हमको एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये बस मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है, इस तरह से प्रोसेस बताइए आपको। और प्रोजेक्ट ओपन करते ही ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में वो प्रोजेक्ट इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं हम आज। तो सबसे पहले डिजाइनिंग से स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ओके। तो आपको बताए थे 3 पार्ट्स होते हैं डिजाइनिंग के। यहाँ पे डिजाइनिंग का कोड लिखते हैं, यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं हम अपनी, और स्प्लिट करेंगे तो दोनों एक साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोड और डिजाइन। तो ये जो इसकी डिजाइन है, आप कहीं भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू बाय डिफॉल्ट आता है। तो अभी अपने को इस टेक्स्ट व्यू की नीड नहीं है, तो इस पे क्लिक करके और डिलीट की दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। जो हमारा टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया है। अब हमको डिजाइन करना है अपना एप्लीकेशन, तो डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एक कोड पार्ट में जाते हैं डिजाइनिंग के। मैंने आपको लेआउट्स के बारे में बताया था फर्स्ट सेशन में कि डिफरेंट लेआउट्स होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। 3 तरह के लेआउट्स बताए थे। तो लास्ट सेशन में जो हमने ऐप बनाया था डाइस रोल, उसमें तो कंस्ट्रेंट लेआउट ही यूज किया था अपन ने। बट इसमें अपन लीनियर लेआउट के साथ बनाएंगे इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ से ये कंस्ट्रेंट लेआउट का जो कोड है वो इरेज कर देंगे और इसकी जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे लीनियर लेआउट। ओके। वैसे तो ये मतलब आप थोड़ा सा भी लिखोगे तो अपने आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऑप्शन दे देगा आपको लीनियर लेआउट का। मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है तो भी ऑप्शन दे देगा। अभी ये देखो, ये ऑप्शन दे दिया इसने, नीचे वाला सेलेक्ट किया लीनियर लेआउट। ठीक है, तो ये लीनियर लेआउट सेट कर दिया है यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह। और ये हमारे लीनियर लेआउट की बॉडी है। तो ये जो लीनियर लेआउट है इसकी बॉडी यहीं पे एंड हो रही है। तो अपने को यहाँ पे एंड नहीं करनी इसकी बॉडी को, अपने को थोड़ा इसमें और एलिमेंट्स ऐड करने हैं और कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, इमेजेस वगैरह और बटन्स वगैरह। तो इसको थोड़ा यहाँ लाके एंड कर देते हैं। तो अगर नीचे एंड करेंगे तो अपने को यहाँ पे लीनियर लेआउट ये टैग डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पहले यहाँ एंड हो रहा था, अभी यहाँ एंड होगा। ठीक है, इस लाइन के बाद एंड होगा हमारा लीनियर लेआउट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट में 2 ओरिएंटेशंस होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब लीनियर लेआउट है तो जो हमारा स्क्रीन होगी उसमें जो भी हमारे कंपोनेंट, इमेज है या बटन्स है, वो लीनियरली अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ। बट लीनियरली भी वो 2 डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अभी इस लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन है वो हम वर्टिकल रखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए अपने को। ठीक है, ये हो गया इसका ओरिएंटेशन। के बाद जो हमारे कंपोनेंट्स आएंगे इस लीनियर लेआउट में वो लीनियरली तो रहेंगे, बट साथ ही में वो एक दूसरे के साथ सेंटर में अलाइंड रहने चाहिए। अपने ऐसा चाहिए कि वो सेंटर में अलाइन हो जाए। तो उसके लिए उसकी जो ग्रेविटी है, इसमें आप ग्रेविटी मतलब बेस्ट चीज यही है आईडी यूज करने की कि आप 1-2 वर्ड लिखेंगे और ये अपने आप आपको ऑप्शन दे देगा। तो वर्क फ्लो पता होगा आपको तो ऐसा नहीं है कि आपको कोड रखना है या कोड आपको पता होना चाहिए, बस समझ होना चाहिए कि कोड कैसे लिखना है। बाकी ये अपने आप आपको ऑप्शंस देता जाएगा तो आप आगे से आगे इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपना वर्क। तो ये ग्रेविटी सेलेक्ट किया अपन ने और इसको ये देखो ये ऑप्शन दे दिया, तो अभी हमको सेंटर में
अलाइन करवाना है अपने सारे एलिमेंट्स को, तो सेंटर सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा अभी का। और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हम कुछ इमेजेस वगैरह भी यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाहर से कोई इमेज वगैरह यूज करनी है अपने को अपने प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए जो ड्रॉएबल फोल्डर होता है यहाँ पे लाके और वो इमेज अपन पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके। तो तो ये कुछ इमेजेस है, ये 3 इमेजेस, ये 2 इमेजेस मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड कर रखी है। तो इसको अपन पेस्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ से कॉपी करके कॉपी हो रहा है। थोड़ा सा कॉपी होने में टाइम ज़्यादा ले रहा है। तब तक अगर अभी को कुछ समझ नहीं आया हो, या किसी ने लास्ट सेशन में लिए हो, तो किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट आ रहा हो, प्रॉब्लम हो, तो तब तक पूछ सकते हैं जब तक ये कॉपी हो रहा है, लोड हो रहा है। किसी भैया को हम कुछ लीनियर लेआउट चेंज किए हैं तो उसमें लिखा रहा है कैन नॉट रिजॉल्व क्लास लीनियर लेआउट। व्हाट? लीनियर लेआउट लिखे हम एक्टिविटी में, तो उसमें लिखा रहा है कैन नॉट रिजॉल्व क्लास लीनियर लेआउट। फिर कैन नॉट रिजॉल्व लीनियर लेआउट ऐसा लिखा रहा है। हाँ हाँ, ऐसे लिखा तो फिर उसका रीजन तो आपने मतलब एग्जैक्टली इसी तरह से सिंटैक्स लगा के लिखा है, पहले ये ब्रेसेस लगा के, ये ग्रेटर देन साइन लगा के, फिर लीनियर लेआउट लिखा है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। हाँ को इरेज हाँ, करके एकदम फिर एग्जैक्ट। हाँ इरेज भी किया है और उसकी बॉडी भी क्लोज की है। हाँ तो फिर यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो ठीक से इंस्टॉल नहीं कर रखा आपने, उसमें जो इंटरनल फीचर्स है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो आप एक काम करो, जो लीनियर लेआउट आ रहा है ना आपका, उस पे जाके लेफ्ट क्लिक करो, और फिर वो जो एरर है उस पे एल्ट प्लस एंटर दबाओगे ना एक साथ, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप किस तरह से ठीक कर सकते हो उस एरर को। फिर वो शायद आपको इंस्टॉल करने का, लेआउट्स वगैरह के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका ऑप्शन दे देगा, उस पर क्लिक करोगे तो जहाँ पे वो एरर दे रहा है ना वहां जाके, और एल्ट प्लस एंटर एक साथ क्लिक करो, जो कर भी रहे एरर हैं। होगी। हेलो, किया आपने ट्राई? मतलब जहाँ एरर हाँ आ रही भैया है ना। किए, लेकिन उसमें कुछ उसमें सिर्फ बेसिकली एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, वो रिमूव टैग। सॉरी, क्या बोल रहे हो? उसमें बेसिकली एक ही ऑप्शन दिखा रहा है ठीक करने का, वो है रिमूव टैग। अच्छा, रिमूव टैग, बस एक ही ऑप्शन लिखा रहा है। हाँ तो वही है। फिर एक काम करना, आप ये जब एंड हो जाए सेशन तो मुझे मैं नंबर शेयर कर दूंगा एंड में, तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना एक बार आपका, फिर मैं ठीक है करेक्ट भैया। कर दूंगा। एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली आपकी, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना मुझे, मैसेज ठीक है कर भैया। देना, ठीक है? ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा। तो ये वहां से कॉपी किया और ये ड्रॉएबल फोल्डर में आए, राइट क्लिक किया, देन पेस्ट कर दिया। तो ये पोजीशन बता रहा है कहाँ पे पेस्ट होगा, ओके कर दो। सर ओके कर दिया। तो ये जो 2 इमेजेस है कॉपी हो गई है हमारे ड्रॉएबल फोल्डर में। अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। ये डिजाइन है हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है एप्लीकेशन का, उसमें ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं इनमें से ये वाली इमेज है, MUS बैक नाम से, ये मैंने बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ठीक है, बैकग्राउंड लिखा, और यहाँ पे ये अपने आप आपको ऑप्शन दे देगा कौन सी इमेज वगैरह लगानी है आपको बैकग्राउंड में। तो ये वाली इमेज लगा दूंगा, ठीक है।
ये वाली इमेज लगाते ही अपन अपने डिजाइन में जाएंगे तो ये देखो ये बैकग्राउंड ऐसा सेट हो गया है, ठीक है। वाइट दिखा रहा था पहले, अभी बैकग्राउंड चेंज होके ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे कोड स्टार्ट करते हैं अपना। तो अब हमको एक इमेज व्यू लगाना है इसमें ताकि स्क्रीन अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी स्क्रीन को और UI को, ठीक है। डिजाइन अट्रैक्टिव हो जाए उसके लिए एक इमेज व्यू लगाएंगे। तो ये इमेज व्यू का ऑप्शन दिया, एंटर कर दिया हमने अपने इमेज व्यू पे, ठीक है। अब ये इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे अपन। तो अपन अभी के लिए इसको रैप कंटेंट पे फिक्स कर देते हैं विड्थ को, और हाइट को भी अपन रैप कंटेंट ही रख लेते हैं अभी। रैप कंटेंट मतलब क्या होता है कि अ, इसकी जो हाइट है और विड्थ है ना, वो एग्जैक्टली जो हमने इमेज कॉपी की है ना यहाँ, उसकी जो हाइट और विड्थ होगी ना, उसके एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी। मतलब कि जो हमारी इमेज की जहाँ से हमने कॉपी की है वहां पे इसकी जो साइज थी ना, एग्जैक्टली उसी साइज में जहाँ रिप्रेजेंट होगी हमको वो इमेज, ठीक है। पोस्ट कर दी इमेज की बॉडी, हाइट सेट कर दी, विड्थ सेट कर दिया, और इमेज में, ठीक है। अब इमेज में जो हमको इमेज सेट करनी है उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे ना जो हमारा इमेज व्यू है उसके सोर्स में हम वो इमेज सेट कर देंगे जो कि हमको चाहिए कि एज ए इमेज व्यू रिप्रेजेंट हो। तो उसके लिए कोड लिखेंगे, SRC लिखेंगे तो ये अपने आप प्रोवाइड करा देगा। ये फर्स्ट लाइन एंटर कर दो, ठीक है। तो अब ये अपने आप ऑप्शन दे देगा आपको कि कौन सी इमेज आपको एज ए सोर्स सेट करनी है आपके इमेज व्यू में। तो ये वाली इमेज सेट कर देते हैं। देखो डिजाइन देखोगे तो आपको ज्यादा ठीक से समझ आएगा। देखो सबसे पहले बैकग्राउंड ये सेट कर दिया, उसके बाद एक ये इमेज व्यू लिया, और इमेज व्यू के सोर्स में ये इमेज सेट कर दी। तो बैकग्राउंड तो ऐसा हो गया, और जो इमेज थी वो ऐसी ये आ गई हमारे पास, ठीक है। हाइट वेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। ये इमेज व्यू भी लगा दिया है हमने। अब हमको नीड है एक बटन की, ठीक है। सॉन्ग प्ले करेंगे, पॉज करेंगे करेंगे तो उसके लिए बटन तो चाहिए होगा। वो बटन बना लेते हैं, ठीक है। बटन, ठीक है। तो बटन की जो हाइट और विड्थ है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अपन। तो मतलब कुछ भी सेट, जैसे कि इसमें 80 DP सेट कर लेते हैं। DP यूनिट होती है इसमें हाइट वेट की। 80 DP सेट कर लेते हैं वेट, और हाइट भी सेम ही रख देते हैं। कुछ भी सेट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको जितनी हाइट और वेट की रखनी है, ठीक है। तो ये भी 80 कर देते हैं, ठीक है। तो और कर देते हैं, ये यहाँ पे स्लैश लगाएंगे तो बॉडी क्लोज हो जाएगी, बैक स्लैश, ठीक है। ये बॉडी क्लोज हो गई है हमारे बटन की। उसके बाद जो हमारा बटन है उसकी हाइट विड्थ तो सेट कर ली अपन ने, बट ये लीनियर लेआउट अपन ने लिया था। तो लीनियर लेआउट में क्या था कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे के जस्ट नीचे आ रहे थे लीनियरली। तो थोड़ी डिस्टेंस तो चाहिए अपने को अपनी इमेज में और बटन में। अभी देखो डिज़ाइन देखोगे तो ये यहाँ पे इमेज और बटन मिक्सिंग टाइप दिखा रहा है। थोड़ी सी डिस्टेंस सेट करने के लिए उसकी मार्जिन सेट करते हैं अपन टॉप से। ऊपर है इमेज भी इसके, तो ऊपर से थोड़ी सी डिस्टेंस चाहिए, तो मार्जिन सेट करेंगे इसकी टॉप से। और अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको डिस्टेंस चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। 60 DP कर देते हैं अभी हम, ठीक है। ठीक है, 60 DP, इसकी मार्जिन सेट हो गई है, ठीक है। अब एक चीज और, जो इमेजेस होती है वो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्टली बाहर से कॉपी पेस्ट कर दे हम ड्रॉएबल में। और उसी के साथ क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड आइकन्स और इमेजेस जो होती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में इंटरनली भी होते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हैं अपन। तो उनको यूज करने के लिए अपने को क्या करना होगा कि ये लेआउट है, इस पे आएंगे, ओके, देन राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे, देन वेक्टर असेट पे जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर असेट पे क्लिक करते ही देखो ये ओपन हो गया।
अब यहाँ पे क्ले पार्ट है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे जो भी आप यूज करना चाहो, स्टैंडर्ड आइकन जो एंड्रॉइड स्टूडियो में होते हैं। तो इस पे आके और ये लेफ्ट क्लिक किया अपन ने तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ से जिस भी तरह का अपने को आइकन चाहिए वो सर्च करके देख लो। तो प्ले का आइकन चाहिए, अभी अपने को प्ले बटन अपन ने सर्च किया तो सारे आइकन आ गए। तो अभी ये वाला आइकन कर लेते हैं अपन। ये ओके कर दिया। यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना हो तो कर सकते हो आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नेम चेंज कर सकते हो, बट अभी अपन बाय डिफॉल्ट जो है वही रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देन फिनिश। तो अब वो जो है वो अब हमारे लेआउट में आ जाएगा, ठीक है, बिल्ड होके, और फिर हम उसको यूज भी कर सकते हैं। एक ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कॉपी नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे डाल के देखते हैं, अगर आ गया होगा तो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें सेट करना है हमको कोई इमेज, तो बटन के बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड, और फिर ये ऑप्शन दे रहा है, ये देखो ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये प्ले सर्कल जो हमने अभी बनाया था आइकन, ठीक है, तो प्ले सर्कल को सेलेक्ट कर देंगे। अब डिजाइन में जाके देखोगे आप अपनी, तो ये देखो ये वो जो बटन सेलेक्ट किया था हमने वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, बटन लग गया हमारा, प्ले बटन लग गया है, ठीक है। ठीक है, अब जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ अपने को टास्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हो गई, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑन क्लिक लिसनर इवेंट यूज करके भी हम जो हमारा बटन है उसके उसको क्लिक करने पे जो टास्क है, जो टास्क होने वाला है उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, देखो वो उसमें तो क्या हमको मेथड लिखना पड़ रहा था ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। यहाँ पे अपन डायरेक्टली, एक और इजी चीज है कि डायरेक्टली है ना ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होता है। ये देखो ये आ गया, ऑन क्लिक लिखते ही ये एट्रीब्यूट आ गया, ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट बना दो तो अपने आप ये जो एट्रीब्यूट है ये फिक्स कर लेगा कि मतलब करने पे क्या होना चाहिए, वो अ, अपने आप इस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्लिक करने पे उसके बाद जो अपने को टास्क परफॉर्म कराना है उसको हम एक फंक्शन बना के उस फंक्शन में डिफाइन कराते हैं। मतलब कि कोई बटन है, ठीक है, उसको अपन ने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो उस क्लिक को सेंस करने के लिए या तो ऑन क्लिक लिसनर इवेंट लगाते हैं या फिर सिंपल मेथड है कि ये एट्रीब्यूट लगा दो ऑन क्लिक, उस क्लिक को सेंस करने के लिए। और उसके बाद अब आगे जो प्रोसेस करवानी है, जो टास्क कंप्लीट करवाना है उसके क्लिक से अपने को, उसको हम एक फंक्शन बना के उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नेम से हम फंक्शन बनाएंगे अपने कोडिंग पार्ट में भी, और यहाँ भी उसको नेम दे देते हैं फंक्शन का, ये कुछ भी बटन देते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हो आप, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे मैं बटन ऑन क्लिक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन बना दिया मैंने। अभी जैसे एरर आ रही है तो मैंने आपको, जैसे कि किसी ने कहा था कुछ एरर आ रही है मेरे, तो आपके एरर आए तो यहाँ पे आके आप एल प्लस एंटर एक साथ क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा कि क्या क्या किस किस वजह से एरर आ रही है आपकी, ठीक है। तो अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया तो यहाँ पे फंक्शन बनाने का ये, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी में बटन ऑन क्लिक व्यू फंक्शन बना दो, ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये इस पे क्लिक कर देंगे तो एरर हमारी गायब हो जाएगी, ठीक है, एरर चली गई। और यहाँ मेन एक्टिविटी में जाके देखोगे आप तो ये फंक्शन बन गया है बटन ऑन क्लिक। बाद में इस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे कि बटन पे क्लिक होने पे क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, वो इस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। ये बटन भी बन गया हमारा,
इस बटन को एक आईडी भी प्रोवाइड करा देते हैं ताकि अगर कुछ यूज लेना हो हमको तो बाद में ले सके, ठीक है। तो आईडी कुछ भी अपने मन से दे सकते हो। इसके लिए मतलब जैसे अपना नेम होता है अपने लिए, वैसे इसको आईडी देनी है अपने को, ताकि बाद में कोड में एक्सेस करना हो तो कर सकें अपन। तो प्ले बटन दे देता हूँ मैं, प्ले करने के लिए यूज आ रहा है तो इसको आईडी, ठीक है। आईडी हो गई प्ले बटन, ठीक है, बटन भी बन गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद अपने को जो मतलब स्क्रीन की डिजाइनिंग तो मोस्टली हो गई। अब वॉल्यूम जो है अपनी सॉन्ग्स की, उसको मतलब अपने को मेंटेन करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या होता है, सिक बार यूज करते हैं अपन, है ना। सिक बार मतलब आप लोगों को नाम न्यू लग रहा हो सकता है सुनने में, बट आप में से मोस्ट ऑफ लोगों ने यूज किया ही होगा। तो मतलब वो एक बार होता है जिसमें कि स्लाइडिंग बटन होता है, उसको आगे पीछे करके वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। अभी डिजाइन में जब आपको दिखेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो यूज किया है हमने बहुत बार, ठीक है। तो मतलब अभी दो तीन कंपोनेंट्स और लगाएंगे, तो उसको भी हम एक काम करते हैं, लीनियर लेआउट बना के और उसमें एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। लीनियर लेआउट बनाया हमने अपना एक और, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट, जो इसकी विड्थ है वो तो हम एक काम करते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं। मैच पेरेंट मतलब क्या होगा कि जो हमारा लेआउट पेज है, जो हमारी स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन को कवर कर देगा। जो इसकी पेरेंट स्क्रीन है पूरी स्क्रीन को फिल कर देगा, ठीक है। तो विड्थ तो फुल कर देते हैं इसकी, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर देते हैं, मतलब जो हमारा कंटेंट आएगा इसमें उसकी साइज ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर लेआउट। और इसको भी क्लोज भी करना पड़ेगा, तो क्लोज करने के लिए वही यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन जो है वो सेट कर देते हैं अपन हॉरिजॉन्टल। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्यों बना रहा हूँ मैं लीनियर लेआउट और हॉरिजॉन्टल क्यों लिया इस बार मैंने इसका डायरेक्शन। बट अभी आप डिजाइन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों बनाया ये और हॉरिजॉन्टल क्यों लिया है इस बार इसका डायरेक्शन, ठीक है। ग्रेविटी वही रखेंगे अपन, सेंटर ही मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट रखेंगे वो सब सेंटर में अलाइंड होंगे, ठीक है। और टॉप से कुछ डिस्टेंस दी होगी अपने को, तो मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं इसका, ठीक है। कुछ भी अपनी से 30 dp कर देता हूँ मैं, जैसे कि ठीक है। तो अब इस लीनियर लेआउट में हमको जो जो कंपोनेंट ऐड करने हैं वो करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी एक मतलब एक इमेज इसमें लगाते हैं एज ए कंपोनेंट, जो कि होगी मतलब अपन जब कोई भी सेक्शन होता है म्यूजिक वाला, तो उसमें साउंड को कम करने वाले और तेज करने के लिए दो वो होने चाहिए अपने पास कि जैसे अपन ने बटन तो बना दिया, बट अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि बटन को किस साइड मूव करने पे साउंड इंक्रीज होगा और किस साइड मूव करने पे साउंड डिक्रीज होगा। तो उसके लिए अपन दो इमेजेस लगा रहे हैं। एक इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करेगी साउंड इंक्रीज करने को, और एक रिप्रेजेंट करेगी साउंड डिक्रीज करने को, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ये डिजाइन तैयार मतलब बन जाएगी तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी डिजाइन कर लेता हूँ, ये 30 dp कर लेते हैं इसको, भी ट्राई कर लेते हैं। भैया फोन में जो फिजिकल बटन होता है वॉल्यूम कंट्रोल करने का, उससे भी हो सकता है? क्या, सॉरी, इको आ रही है आपकी वॉइस में काफी, क्या बोल रहे हो। जो फोन में जिसे हेलो, एम आई वॉल्यूम ऑडिबल। कंट्रोल का बटन बना रहे हैं यहाँ पे, जो फोन में फिजिकल बटन हाँ होता है वॉल्यूम कंट्रोल का, उससे भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं, बट फिजिकल बटन तो होता है, ठीक है, उससे करके कर सकते हो आप। बट अपन ठीक है, अपन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जितने ज़्यादा फीचर्स देंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना अपने यूज़र के लिए। तो इसलिए अपन अब लगा रहे हैं इसमें एक बटन वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। बाकी आप इस एप्लीकेशन में उस बटन से करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, उससे तो होगा ही। और ये एक और बटन अपन एक्स्ट्रा में बना रहे हैं,
फीचर प्रोवाइड करने के लिए। जितना ज़्यादा फीचर्स होंगे आपकी एप्लीकेशन में, तो उतने ज़्यादा यूजर्स इंटरेक्ट होंगे उससे और अच्छी लगेगी लोगों को, ठीक है। तो हाँ भैया। ठीक है, और इसकी इमेज में हमको साउंड वॉल्यूम इंक्रीज करने की इमेज चाहिए, तो उसको भी जैसे कि लास्ट टाइम हमने बनाई थी यहाँ से, तो यहीं से बना लेते हैं। व्यू में गए, देन वेक्टर असेट में गए, क्लिप आर्ट में गए, यहाँ से हम वॉल्यूम के लिए कुछ इमेज सर्च करते हैं अपनी। तो ये देखो, ये है वॉल्यूम आपकी, ये है वॉल्यूम ऑफ की। तो अभी वॉल्यूम पहले लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ऑफ वाली लगाएंगे अपन, ठीक है। तो वॉल्यूम कम करने वाली तो ये ओके कर दिया, देन नेक्स्ट, देन फिनिश, ठीक है। तो अभी ये जो है, ठीक है, अभी हम इसके सोर्स में सेट करेंगे उसको, इमेज को, केरी वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेट कर दिया। डिजाइन में आप देखोगे तो ये इधर ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ की इमेज, ठीक है। ये बटन है, ये इमेज भी, और ये बैकग्राउंड है ना। अब वो, ठीक है, वो बटन बनाएंगे हम वॉल्यूम कंट्रोल करने का। तो मैंने आपको बताया उसको सिक बार बोलते हैं वैसे अपन। तो ये रहा अपना सिक बार, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम अपन जल्दी से। तो इसकी फिट अपनी इच्छा से रखते हैं, 250 डीपी रख लेता हूँ मैं, ठीक। इसकी हाइट है तो 70 रहने देते हैं, या फिर रैप कंटेंट रख देते हैं, क्योंकि जिस साइज का होता है सिक्का उसकी साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रैप कंटेंट ही रख दी। कि हाइट और विड्थ आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, हाइट और विड्थ तो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको एक आईडी भी प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि कोड पार्ट में जब हम इम्प्लीमेंट करना हो इसको, तो हम यूज़ कर सके उस आईडी से, इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। ये आईडी दे कुछ भी, मतलब आप अपने मन से दे सकते हो इसको आईडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दे देते हैं इसको आईडी वॉल्यूम बार दे देते हैं। वॉल्यूम के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, वॉल्यूम बार है ना हमारा, तो वॉल्यूम बार दे देते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम में तो कुछ ना कुछ मैक्सिमम लिमिट होगी उसकी, तो मैक्सिमम लिमिट सेट करनी पड़ती है अपने को। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट अपन एक काम करते हैं, 100 सेट कर देते हैं, ठीक है। आप 500 भी कर सकते हो, बट 100 ठीक है, इजी है कैलकुलेशन के लिए, तो 100 कर दिया। और प्रोग्रेस भी सेट करनी पड़ेगी कि इनिशियली कितनी वॉल्यूम सेट करनी है अपने को। तो इनिशियली एक काम करते हैं, टोटल 100 है तो हाफ पे सेट कर देते हैं, यानी 50 पे सेट कर देते हैं इनिशियली वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम बटन भी एक बार भी बन गया है, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट जो भी थे मोस्टली हम कर लिए। अब एक इमेज व्यू और लगा देते हैं राइट साइड में, वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला साइन का, ठीक है। तो इसकी भी वेट वही 30 डीपी रख देते हैं, जो वाले की रखी थी। वेट हाइट आप अपने हिसाब से, जैसी आपको डिजाइनिंग अच्छी लग रही हो उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए भी इमेज की नीड पड़ेगी, तो वही लेआउट में जाओ, इसमें गए, देन बैकर सेट पे आके लेफ्ट क्लिक किया, देन क्लिप आर्ट पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे जाके वॉल्यूम सर्च किया, ठीक है। तो वॉल्यूम अप वाला कर लेते हैं इस बार, ये कर दिया, नेक्स्ट, देन फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोर्स में वो इमेज ऐड कर देंगे हम, इमेज व्यू के सोर्स में वॉल्यूम अप वाली ये रही, ठीक है, वॉल्यूम अप। अब आप अपनी डिजाइन देखोगे तो आपको समझ आएगा, देखो थोड़ा सा कि हमने क्यों यूज किया। ये सिक बार विजिबल है तुम लोगों को, देखो मतलब ये बटन है एक वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और ये हमारी दो इमेजेस है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, हम अपने बटन को इस साइड ले जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी, और इस साइड स्लाइड करेंगे अपने बटन को तो वॉल्यूम
इंक्रीज होगी। ये प्ले एंड पॉज के लिए बटन लगा दिया, और ये यहाँ पे इमेज भी लगा दिया हमने, बैकग्राउंड बना दिया। और यहाँ पे लीनियर लेआउट वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए लिया था क्योंकि ये दोनों इमेजेस और ये सिक बार हमको वर्टिकली लगाने थे, ठीक है। ये इमेज, ये बटन, ये तो हमने सॉरी हॉरिजॉन्टली लगाने थे। ये इमेज, ये बटन तो हमने वर्टिकली लगाए हैं, बट ये जो है ये हमने हॉरिजॉन्टली लगाए हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट लिया अपन ने, ठीक है। तो ये अपना आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट डिजाइनिंग का तो हो गया है, ठीक है। ये भी हो गया, कोड चेक कर लेते हैं, लीनियर लेआउट बन जाएगा। और एक इमेज की और नीड पड़ेगी अपने को, पॉज की, ठीक है। तो पॉज की भी एक इमेज बना लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे गए, न्यू में गए, देन वेक्टर असाइड में गए, क्लिप आर्ट पे गए, देन पॉज के लिए आइकन की होगा अपने को, सर्च किया तो ये वाली इमेज यूज कर लेंगे। ओके किया, नेक्स्ट किया, देन फिनिश कर दिया, ठीक है। तो एक पॉज की भी इमेज बन जाएगी अपने पास, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन तो अपनी रेडी हो गई है, इस तरह का अपना एप्लीकेशन जो है म्यूजिक वाला वो रिप्रेजेंट हुआ कुछ, ठीक है। ये कोड करके हमने और अपनी डिज़ाइन कर लिए सेट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना कोडिंग पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी से हम अपना कोडिंग पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। देखो क्या है कि हमको म्यूजिक प्ले करवाना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हमारा म्यूजिक स्टोर रहे, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर एक क्लास होती है इंटरनली एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि म्यूजिक या जो भी मीडिया वगैरह होता है उसको प्ले कराने के काम आती है, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में बताया था मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी। तो हम यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट टाइप का। प्राइवेट कीवर्ड लगा रहे हैं अपन, सॉरी ये ऊपर बना टास्क, प्राइवेट कीवर्ड का मतलब है ये कीवर्ड लगाया हमने इसके आगे। प्राइवेट का मतलब हो जाएगा कि ये जो वेरिएबल है इसको हम इस पूरी क्लास में, ये जो मेन एक्टिविटी क्लास है इसमें पूरी में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बस केवल इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। बट फिर एक और कीवर्ड लगाएंगे लेट इन इट। ये कब लगाते हैं अपन, जब है ना अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर तो करते हैं बट उसी टाइम उसको इनिशियलाइज नहीं करते। मतलब जैसे कि ये वेरिएबल बनाया अपन ने, ये कोई मतलब मीडिया प्लेयर है तो अपन एमपी दे देते हैं, ठीक है। एमपी नाम दे दिया और इसका टाइप सेट कर दिया, इस टाइप का वेरिएबल है मीडिया प्लेयर टाइप का, ठीक है। ये इसने ऑप्शन भी दे दिया हमको क्योंकि इंटरनली होती है ये मीडिया प्लेयर, तो क्लास तो एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो मीडिया प्लेयर टाइप का वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे बस हमने वेरिएबल बनाया है, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, मतलब इक्वल करके और कुछ वैल्यू नहीं दी इसको, इसलिए लेट इनिट कीवर्ड लगाया है। मतलब कि इसको इनिशियलाइज बाद में करेंगे, लेट करेंगे अपन। तो यहाँ बस वो वेरिएबल क्रिएट किया है अपन ने, ठीक है। किसी को कुछ डाउट आ रहा हो तो पूछ है साथ में, किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। अभी अपन करते हैं वापस, ठीक है। ये ठीक है, ये रहा। हाँ। तो ये वेरिएबल बन गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर से इनिशियलाइज नहीं किया उसको, ठीक है, हमारे वेरिएबल को। बट यहाँ पे आप नीचे आके हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे। तो उस वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि मीडिया प्लेयर टाइप का है तो हमारा म्यूजिक स्टोर कराएंगे हम, ठीक है। तो जो भी म्यूजिक आपको आप यूज करने वाले हैं इस एप्लीकेशन में उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोड लिखेंगे हम अपना, तो मीडिया प्लेयर, ये मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट,
मतलब कि जो ये वेरिएबल है उसमें हम अपना मीडिया प्लेयर क्लास यूज करके और उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें अपना सॉन्ग जो है वो डाल रहे हैं, जो भी म्यूजिक है वो। तो यहाँ पे मैंने एक देखो म्यूजिक फाइल पहले से डाउनलोड करके रखी है, ये यहाँ से अपन ने कॉपी की। कॉपी पेस्ट होने में टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो ये म्यूजिक फाइल जो है इसको कॉपी करके और हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करेंगे ताकि इस म्यूजिक फाइल को हम यूज कर सके। तो सबसे पहले तो अपन ने वेरिएबल बना लिया एक मीडिया प्लेयर टाइप का, जिसमें हम अपना म्यूजिक डाल सके। और अब हम उसमें अपना म्यूजिक डाल रहे हैं, तो ये यहाँ से कॉपी किया इसको और डायरेक्टली यहाँ पे नहीं डाल सकते, पहले इसको अपने को कहीं पेस्ट करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, तो मीडिया फाइल जो होती है उनको पेस्ट करने के लिए ये रिसोर्सेज फोल्डर में जाके, देखो आप रिसोर्सेज फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे रो फोल्डर मिलेगा एक, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप अपनी मीडिया फाइल्स को। ठीक है, तो जो भी नाम है वही पेस्ट कर देते हैं अभी उसी नाम से। ठीक है, पेस्ट कर दिया और अब ये पेस्ट हो गया, यहाँ पे आ गया हमारी म्यूजिक फाइल। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज फोल्डर में है तो कैपिटल आर, जो कि हमारे रिसोर्सेज को करेगा रिप्रेजेंट। उसके बाद रिसोर्सेज में रो सब फोल्डर में है और फिर उसका नेम क्या है, SICC। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल इसको हमने अपना जो सॉन्ग है उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, तो ये सॉन्ग आ गया है, इसमें स्टोर हो गया है इस वेरिएबल में हमारे। अब ये जो सॉन्ग है ये हमको एक से ज्यादा बार सुनना हो सकता है, लूप में सुनना हो सकता है। तो इस लूपिंग मेथड होता है इंटरनली मीडिया प्लेयर क्लास में एंड्रॉइड स्टूडियो की। तो जो इस लूपिंग है उसको हम एक काम करते हैं, ट्रू पे सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि आपको मतलब कि सुनना हो आपके इस म्यूजिक को तो आप लूप में भी सुन सके। ठीक है, तो ये ट्रू पे सेट कर दिया हमने। अब उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल है, अब इसको यूज करके हम एक काम करते हैं, हमने वॉल्यूम बटन बनाया था। ठीक है, तो वॉल्यूम में वो अपने को सेट करनी पड़ेगी इनिशियली कुछ। तो अपन ने वहां पे भी 50 पे सेट की थी, हाफ पे सेट की थी। तो कोड में भी हम अपनी जो वॉल्यूम है उसको हाफ पे सेट कर देते हैं। सेट वॉल्यूम मेथड यूज करेंगे। सेट वॉल्यूम, एक सेकेंड, ये ऑप्शन दे देगा वैसे तो अपने आप ही। ठीक है, ये दे दिया इसने, एंटर किया और हाफ पे सेट करेंगे तो 0.5। ठीक है, हाफ को 0.5 लिख सकते हैं, 0.5। और इसकी जो यूनिट होती है वो एफ होती है। ठीक है, वॉल्यूम की, तो यहाँ पे 0.5 एफ। और राइट वॉल्यूम है उसको भी 0.5 यानी कि हाफ पे सेट कर देते हैं। तो ये हमारी वॉल्यूम सेट हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सिग बार है मैंने उसको कुछ आईडी प्रोवाइड की थी ताकि हम अपने कोड में उसको एक्सेस कर सकें। तो वहाँ पे उसको वॉल्यूम बार आईडी प्रोवाइड की थी मैंने, तो वो यूज करके एक्सेस करेंगे हम अपने सिग बार को। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो यूजर होगा वो जो हमारा वॉल्यूम बटन है उसको मूव कराएगा, इधर उधर स्लाइड कराएगा। तो उसमें जो चेंज होगा वो हमारे एप्लीकेशन को पता चलना चाहिए। ठीक है, तो वो पता करने के लिए एक मेथड होता है सेट ऑन सिक बार चेंज लिसनर। ठीक है, एक इवेंट होता है, ये ऑप्शन दे देगा आपको अपने आप सेट ऑन लिखोगे तब तक ही। तो इससे हमारे सिक बार पे जैसे ही बटन चेंज होगी तो वो अपने आप उसको मतलब थोड़ा सेंस कर पाएंगे अपन इस मेथड का यूज करके। ठीक है, और साथ में ही हम एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो बटन इधर उधर स्लाइड करा रहे हैं हम ताकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी एक्सेस कर सके। ठीक है, ये तो ऊपर वाला जो मेथड लगाया अपन ने ये तो हो गया जनरली ये सेंस करने के लिए कि हाँ हमारा जो सिग बार है वो
चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, और नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन बताएगा हमको लाके कि हाँ अभी इतनी इस पोजीशन पे आया है हमारा बटन, तो वॉल्यूम इतनी सेट करनी है अपने को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिक बार टाइप का होगा, ये सिक बार जो है हमारा तो सेट कर लेंगे, और इसमें भी सेम वही ऑन सिक बार चेंज लिसनर इवेंट लगा देंगे वॉल्यूम सेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसका वो बनाते हैं ठीक है। सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस आएगा, ये ब्रेसेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने अब अपनी ऑब्जेक्ट बना दी है उसके लिए, ठीक है। बट अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है अपने को कुछ, तो ये देखेंगे कि क्या एरर दिखा रहा है ये। अ, ये अभी इसमें अच्छा ये क्रिएट में कुछ एरर है पहले तो, फिर उसको बाद में देखते हैं। पहले वापस लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है ठीक है। वापस से हम अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बनाई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो है सिक बार टाइप की, ठीक है, सिक बार, ठीक है। फिर डॉट सेट, ये अब अपने आप अपने को ऑप्शन देगा। अच्छा सेट तो अपन ने पहले ही कर दिया है ना ऊपर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो अब अपने को सेट नहीं करना है, अब सिर्फ अपने को डायरेक्ट ऑन सिक बार चेंज लिसनर मेरा लगाना है, ठीक है। इसलिए एरर आ गई, तो ऑन सिक बार चेंज लिसनर, ठीक है, ये मेथड लगा दिया हमने यहाँ पे। और अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी लगा देते हैं हम अपना, ठीक है। तो अभी आप देखोगे फिर भी ये ऑब्जेक्ट में हमको कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे आके चेक करेंगे क्या एरर दे रहा है, तो ये कह रहा है इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अपने कुछ मेंबर्स को, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये जितने भी मेंबर हैं इन सबको इम्प्लीमेंट कर देंगे ठीक है, ये सारे मेंबर्स इम्प्लीमेंट कर दिए अपन ने तो ये मतलब कि ये बेसिकली अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जो बटन है उसको उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली सेंस करना है। तो उसके लिए अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाई जो कि उसको सेंस कर सके उसकी पोजीशन को, और उसमें जो उसके चेंजेस है उसको लिसन करने के लिए इवेंट बनाया, ठीक है। अब उस इवेंट में अपने को कुछ मेथड्स भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ताकि एग्जैक्टली जो उसकी पोजीशन है बटन की उसको ट्रैक कर सके, ठीक है। ये जो है वो उस बटन की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए मेथड्स। तो ये ऑन प्रोग्रेस चेंज के लिए ये स्टार्ट ट्रैकिंग, जब अपन ने टचिंग स्टार्ट की तब ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स है, तो अब हम इसमें अपना कोड लिखेंगे ये इन सबको अभी हटा देते हैं, ठीक है। हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बेसिकली है, ये इस मेथड में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा सिक बार है उसको रिप्रेजेंट करने कर रहा है ये वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नॉर्मली सिक बार के लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट, तो इसका तो अभी हमको कोई यूज नहीं है। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये इंटीजर टाइप का जो है, ये क्या कर रहा है कि हमको पोजीशन बता रहा है अपने बटन की, जैसे अपन ने मैक्सिमम लिमिट सेट की थी 100, तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, मतलब देखो बेसिकली आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब कैसे बता रहा है अपने को, तो ये सब इंटरनली होता है सब, ये क्लासेस मीडिया प्लेयर और ये ऑन चेंज लिसनर इवेंट्स ये सब इंटरनली होते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो इंटरनली सब कुछ एक्सेस करके दे रहा है अपने को कि हमारा जो सिक बार है उसका बटन किस पोजीशन पे है, तो ये यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट में एक्सेस करके बता देगा कि टोटल 100 है तो ये 50 पे है या 60 पे है, उस टाइम पे अपनी प्रोग्रेस कितनी है, ठीक है। ये P1 में दे रहा है। समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको प्रोग्रेस ही लिख देते हैं, इजी रहेगा समझने में अपने। ये प्रोग्रेस बता रहा है अपने को, ठीक है, कि इतनी प्रोग्रेस है उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी, ठीक है। उसके बाद
ये वाला जो है बूलियन टाइप का आर्ग्यूमेंट, ये क्या कर रहा है कि हमको बता रहा है कि हमारा जो यूजर है उस टाइम पे हमारे बटन को मूव या स्लाइड करा रहा है या नहीं इधर उधर। मतलब हमारा जो यूजर है वो बटन से हमको कुछ इनपुट दे रहा है या नहीं, बटन को यूज कर रहा है या नहीं। तो अगर उसके लिए हम हमारा ये आर्ग्यूमेंट यूज आ रहा है, तो इसका भी हम एक काम करते हैं, नाम चेंज करके फ्रॉम यूजर कर देते हैं। तो आप मतलब आप समझ सकते हो कि ये किस लिए यूज आ रहा है। फ्रॉम यूजर मतलब यूजर से कुछ ले, ये इनपुट लेके और हमको बूलियन वैल्यू दे रहा है कि हाँ अभी हमारा यूजर जो है वो बटन को स्लाइड करवा रहा है, या उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम पे हमारा यूजर है वो बटन को मूव नहीं करवा रहा है, तो अभी हमको कुछ भी नहीं करना है। और अगर करवा रहा है तो हमको क्या करना है, तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। ठीक है, देखो अगर हमारा यूजर है वो बटन को यूज ही नहीं कर रहा तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बट अगर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, उसमें कंडीशन लिखेंगे इफ फ्रॉम यूजर, मतलब कुछ ना कुछ करवा रहा है हमारा यूजर, उस बटन को यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ना कि जो भी फिर वैल्यू आई होगी उस समय उस बटन से जो वैल्यू मिलेगी हमको प्रोग्रेस की, मतलब हमारा जो यूजर है वो बटन को मूव करा रहा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू पे मूव करा रहा होगा। जैसे टोटल 100 है तो 60 पे सेट कर रहा होगा अभी वॉल्यूम को। तो उसको एक काम करते हैं कि वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं उस वेरिएबल को, वॉल्यूम नाम दे देता हूँ। आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो उस समय जो है वॉल्यूम वो अपन कितने पे सेट करेंगे, जो हमारी प्रोग्रेस जो आ रही है, एक सेकेंड, प्रोग्रेस, ठीक है, जो हमारी प्रोग्रेस आ रही है उसमें 100 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम कितना था, 100 था। और उस समय जो हमारी प्रोग्रेस है वो मान लो 60 है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 60/100, मतलब कि 0.6 पे फिक्स कर देंगे उस समय हम अपनी वॉल्यूम को। ठीक है, तो इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं फिर हम अपनी वॉल्यूम को, और फिर सेट कर रहे हैं। तो सेट करने के लिए बताया था सेट वॉल्यूम मेथड होता है, सेट वॉल्यूम, एंड फिर इसमें प्रोवाइड करा देंगे हम अपनी वॉल्यूम जो कि हमने स्टोर की है इस वॉल्यूम नम वेरिएबल में। तो यहाँ वो वेरिएबल पास करा देते हैं वॉल्यूम नम। ठीक है, और ये यहाँ भी ये राइट वॉल्यूम और ये लेफ्ट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, दोनों के लिए वो वेरिएबल पास करा दिया हमने। तो यहाँ पे वेरिएबल सेट हो गई है हमारी। ठीक है, अब ऑलमोस्ट पूरा कोड हो गया हमारा, बस ये इतना सा ये पार्ट बचा है। ये फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा है कि बटन को क्लिक करने पे हमको क्या टास्क परफॉर्म करना है। ये हमने दो बटन बनाए थे, प्ले बटन और पॉज बटन। तो जो बटन है उनको क्लिक करने पे क्या क्या होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अब हम यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो हमारा जो ऐप है उसमें जो, देखो एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर उसमें म्यूजिक जो है वो पहले से प्लेइंग पोजीशन पे है, ठीक है, इज प्लेइंग मेथड लगाएंगे, प्लेइंग पोजीशन में है, तो क्या होगा कि इस बटन पे क्लिक करते ही जो हमारा वॉल्यूम है वो सॉरी जो हमारा म्यूजिक है वो रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो mp डॉट पॉज कर देंगे वो म्यूजिक को। ये बटन का यूज इम्प्लीमेंट करा रहे हैं अपन। तो उस बटन पे क्लिक किया, अगर म्यूजिक बज रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, पॉज हो गया म्यूजिक म्यूजिक और उसके बाद जो हमारे उस बटन का बैकग्राउंड है, प्ले बटन का, ठीक है ना, उसको पॉज इमेज पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी प्ले इमेज पे सेट कर देते हैं, क्योंकि अभी पॉज हो गया है तो इमेज प्ले की आ जानी चाहिए, ताकि वापस उस इमेज पे क्लिक करें तो फिर से वो प्ले हो सके। ठीक है, तो सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज, और इसमें हम वही अपना आर डॉट ड्रॉएबल, ठीक है, और ड्रॉएबल में ऐड कर देंगे हमारी ये वाली, देखो अभी प्ले वाली सेट करनी है तो प्ले सर्कल। ठीक है, ये सेट कर दिया हमने। ठीक है, और अगर मान लो हमारा म्यूजिक है वो प्ले ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो हमको प्ले करना पड़ेगा, म्यूजिक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे, डॉट स्टार्ट। मतलब आप थोड़ा सा लिखोगे ना कि हाँ अपने को स्टार्ट करना है, तो एस टी भी लिखा आपने तो अपने आप बता देगा कि हाँ स्टार्ट
मेथड होता है, तो वो इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। तो इसको यूज़ करते ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा म्यूज़िक। और अब स्टार्ट हो चुका है म्यूज़िक, तो फिर बटन की जो इमेज है अपनी, उसको बैकग्राउंड को वापस हम पॉज वाला सेट कर देंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, बट मैं एंड में आपको एप्लीकेशन जो है वो रन करके दिखाऊंगा मेरे डिवाइस में, तो आपको पूरा एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, ठीक है। अब इमेज हम पॉज वाली सेट कर देंगे। स्टार्ट हो चुका है, तो पॉज वाली कहाँ है, ये पॉज वाली। ये तो ये हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा से यहाँ कुछ एरर आ रही है, इसको ठीक कर देते हैं एक बार। क्रिएट मेथड में कुछ एरर आ रही है, वापस से एक बार लिख देते हैं इसको। mp इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर, ठीक है, डॉट क्रिएट क्रिएट, ठीक है, डॉट क्रिएट एंड देन हम सेट कर देंगे हाँ, जो आईडी है वो, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है, अब नहीं दे रहा है एरर। ठीक है, तो ये हमारा कोड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब ठीक है, तो बेसिकली हमारा इस एप्लीकेशन का कोड पार्ट और डिज़ाइन पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्लीकेशन रन करानी है, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आपने इम्यूलेटर बना रखा हो, वर्चुअल डिवाइस बना रखा हो, तो उसके कि यहाँ पे आप देखोगे ये रन बटन है, तो अभी मैं रन कराऊंगा तो ये रन नहीं होगा, बिकॉज ना तो मैंने कोई अपना मोबाइल फ़ोन जोड़ रखा है, ना इम्यूलेटर है, तो अभी कोई टारगेट डिवाइस ही नहीं है इसके पास, इसलिए रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जाके एवीडी मैनेजर में जाके और या तो आप अपना वर्चुअल डिवाइस बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से आपको इम्यूलेटर बनाने के ऑप्शन, इम्यूलेटर डाउनलोड करने के ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से इम्यूलेटर अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके और उस पर रन करा सकते हो डायरेक्टली अपने ऐप को। अभी भी थोड़ा सा कुछ अच्छा रॉ है ना, सॉरी, रॉ, ठीक है, अभी नहीं देगा एरर। ठीक है, अब ठीक हो गया, क्रिएट भी। ये मेथड को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए। एक सेकेंड, क्या प्लेयर क्रिएट देन दिस कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया, आर रॉ एंड देन रॉ में हमने पास किया अपना SIC, ठीक है, हाँ, अब ये हो गया। तो अब आप चाहो तो इसको रन कराने के लिए मैंने आपको बताया, या तो इसी तरह से इम्यूलेटर डाउनलोड कर सकते हो आप, या फिर अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको डायरेक्टली USB केबल से कनेक्ट करो, और उससे जैसे ही आप USB केबल से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये आपको आपके मोबाइल का नेम दे देगा। जो भी आपका मोबाइल का नेम होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इस रन बटन पे क्लिक करके और अपनी एप्लीकेशन रन करा सकते हो। और अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कोड है इसमें भी कहीं भी कोई भी तरह का एरर नहीं है। अगर एरर होता है तो क्या होता है कि यहाँ रेड लाइनिंग्स आ जाती है, यहाँ पे भी कुछ रेड लाइन आ जाती है, या जहाँ भी एरर होता है उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, और जिस एक्टिविटी में एरर होता है उसके नीचे भी रेड लाइन आ जाती है। तो अभी कहीं भी कुछ भी रेड लाइन नहीं आ रही है, तो हमारा कोड जो है, कोड पार्ट और डिजाइनिंग पार्ट, वो पूरा सही है। तो अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन। एक सेकेंड, एक्चुअली मेरे डिवाइस में जो इम्यूलेटर है उसको ठीक से सपोर्ट नहीं करता मेरा डिवाइस, स्लो हो जाता है काफ़ी इम्यूलेटर, जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ इसमें हैंग होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करके टेस्ट करता हूँ अपनी एप्लीकेशन। तो मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ अब,
और उससे रिप्रेजेंट करवाता हूँ आपको ये एप्लीकेशन कैसा शो हो रहा है हमारे फ़ोन में, हमारे डिवाइस में। एक सेकेंड ज्वाइन। ये वाली स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ और फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं अपने। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मेरे को परमिशन देना इन होने की। कौन से इन हो रहा हूँ मैं? करण। ये स्क्रीन करण है वो। बॉस परमिशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही। अभी तक नहीं आई रिक्वेस्ट। नहीं आई है। एक वापस ट्राई करता हूँ। अभी देखो, अभी आई होगी। आप डायरेक्ट ज्वाइन। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है ये ऐप हमारे डिवाइस में। देखो ये मतलब ये वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारा सिक बार है। बॉस आपकी आवाज काफी दो माइक की वजह से इको हो रही है। हेलो। बॉस वो आपकी आवाज अभी काफी भी इको हो रही है। आपकी आवाज काफी इको। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि फ़ोन का वॉइस शेयर कर देता हूँ। ओके। ओके, तो ये मतलब आपको शेयर करके भी दिखा दी मैंने किस तरह की।
ठीक है, तो वो भी बता दिया मैंने आपको किस तरह की रिप्रेजेंट होगी हमारी स्क्रीन। बॉस अगेन अब आप हाँ अभी नहीं आ रही होगी तो ठीक है। आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अब किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, वैसे भी टाइम काफ़ी लग गया आज। किसी के क्वेश्चन है क्या? अपने फ़ोन को क्लोन नहीं कर सकते क्या एंड्रॉइड स्टूडियो? नहीं, आप डायरेक्टली फ़ोन को क्लोन नहीं कर सकते आप। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि वर्चुअल डिवाइस बना सकते हो, वर्चुअल फ़ोन बना सकते हो आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, जिसको एम्यूलेटर कहते हैं। तो अ, खुद का फ़ोन नहीं क्लोन कर सकते, बट एक वर्चुअल फ़ोन बना सकते हो इसमें, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशंस जो है उसको रन करा सको। और खुद के फ़ोन से रन कराना है तो फिर आपको डेटा केबल से कनेक्ट करके और उस तरह से कराना पड़ेगा। बाकी अगर आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है तो फिर इम्यूलेटर जो है वो बेस्ट चीज़ है। तो आप इम्यूलेटर इंस्टॉल कर लो इजीली, उसमें कोई इशू नहीं है, और फिर उसमें रन करा सकते हो आप। ये मैंने आपको बताया भी था इम्यूलेटर बनाने का प्रोसेस। यहाँ पे जाके यहाँ से मतलब वो एक तरह से फ़ोन ही है, वर्चुअल फ़ोन ही है, आपका नहीं है। कोई और मॉडल्स है, जैसे अलग अलग फ़ोन के मॉडल है, पिक्सल 4L एक्सएल कुछ भी। यहाँ से फ़ोन कोई सा भी चूज़ कर लो, नेक्स्ट कर लो, फिर मतलब यूँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके और बस इंस्टॉल करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से डाउनलोड करके, मेरे नहीं होता है डिवाइस में, थोड़ा सपोर्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, अब किसी को कोई इशू नहीं है तो फिर एंड करें हम अपना सेशन यहीं पे। किसी को कोई इशू है तो प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मैं नंबर भी शेयर कर रहा हूँ अपना, किसी को कुछ ना हो। वो कोई बोल रहा था कि इशू आ रहा है उसका, तो वो मैसेज कर लेना मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आप मैसेज करके कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। बाकी फिर एंड करते हैं हम अपनी आज की मीट को। ओके, सो बाय गाइस, आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। ओके ओके करण, एंड कर दूं मीट को? श्योर बॉस।